अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 3 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसमें क्या कहता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की कैसे वेरी करती हैं पीरियड में और ग्रुप में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसका आंसर देने से पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी कहते किसे हैं। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी हम कहते हैं ऐसी एनर्जी जो चाहिए होती है किसी भी गैसियस एटम से के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को हम लोग कह देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जब हम लोग पीरियड में जाते हैं, मतलब हम लोग यूँ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं, तो क्या होता है कि कुछ ऐसी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज़ करती है। ठीक है, तो कौन कौन सी रीज़न है? पहला ये है कि जैसे ही हम लोग पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज हम किसे कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज हम कहते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ने से क्या होता है कि जब असल में शेल में तो इसमें एटॉमिक नंबर बेशक एक एक करके बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ़ शेल तो नहीं बढ़ते ना। शेल तो वही होता है एक पीरियड में। तो एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ऐड होता जाता है तो वहाँ पे प्रोटॉन भी तो होता है ना, प्रोटॉन भी तो ज़्यादा होता जाता है। जब प्रोटॉन ज़्यादा होता है मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो शेल तो वही है, तो वो क्या करता है कि वो न्यूक्लियस का नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने की वजह से, पॉजिटिव चार्जेस के बढ़ने की वजह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से एटम का साइज़ डिक्रीज़ कर जाता है। जब एटम का साइज़ डिक्रीज़ करता है तो इस वजह से अब ज़्यादा एनर्जी लगती है किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब इसी वजह से हमने लिखा कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, एटम का साइज़ डिक्रीज़ कर जाता है और होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। ठीक है, अब जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो एटॉमिक नंबर के बढ़ने से एटम का साइज़ बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि शेल बढ़ जाते हैं। जब शेल बढ़ते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये फॉर एग्जांपल इधर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो दो इधर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो अब इन दो इलेक्ट्रॉन की वजह से इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन का कम होना, इसे हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कह देते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते हैं इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाते हैं। जब इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे इतनी पड़ने नहीं देते, जिस वजह से थोड़ी सी एनर्जी लगती है और वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। इस वजह से डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से हैं? एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स।